मेरा नाम है अभिषेक जैन। मैं यहाँ पे सहकारिता विभाग में ऑडिटर हूँ, यानी कि मेरी नौकरी कलेक्ट्रेट में है। मेरी नौकरी कैसे लगी होगी कोई बता सकता है? पढ़ाई करके, परीक्षाएं पास करके। जैसे आप अभी 6वीं 7वीं क्लास में हो, कभी मैं भी था। मैंने 6वीं 7वीं क्लास करी पास, 10वीं पास, 12वीं पास, फिर कॉलेज गए, कॉलेज में पढ़ाई करी। इसके बाद हम यहाँ तक पहुंचे हैं। यानी कि आप भी पढ़ लिख के एक अच्छे अधिकारी बन सकते हैं। अच्छे अधिकारी बनने से क्या होगा? दो चीजें होंगी। आपको, आप जो शासन की सेवा करोगे उसके बदले आपको वेतन मिलेगा, तो आप उससे अपना अच्छे से आपकी सारी जरूरतें आप अच्छे से पूरी कर सकते हो, और आपको समाज की सेवा करने का भी एक मौका मिलेगा। आप किसी अच्छे पद पे पहुंच जाते हैं तो आप टीचर बन गए तो बच्चों को पढ़ाओगे, आप डॉक्टर बन गए तो मरीजों की सेवा करोगे, आप पुलिस बन गए तो हम लोगों को बचाओगे। यही होता है ना? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ाई क्या होती है? ये आपको जो स्कूल की 6 किताबें मिलती है वही पढ़ाई नहीं है। आप अपने निजी जीवन में किसी से भी कुछ भी सीख सकते हैं। जो आपको आपके टीचर यहाँ पढ़ा रहे हैं वो पढ़ाएंगे उतना जितना परीक्षा में आएगा और आप पास हो जाओगे। लेकिन आपको सफल होना है तो आपको एक अच्छा व्यक्ति भी बनना पड़ेगा। उसके लिए शिक्षा कहां से मिलेगी? आपकी माता से मिलेगी, आपके पिता से मिलेगी, आपके घर के बुजुर्गों से मिलेगी। अच्छे संस्कार मिलेंगे। और सबसे अच्छे संस्कार कहाँ मिलेंगे? आप मंदिर जाओगे, वहां पर कोई गुरुजी होंगे, वो कथा सुनाएंगे। आपके गांव में भागवत होती होगी। भागवत में हमसे मुक्ति लेने जाते हैं, सुनने जाते हैं कभी? अभी आप छोटे हो, लेकिन 3 घंटे की भागवत में आपको एक लाइन भी अगर काम की मिल गई और आपने उसको अपने अंदर उतार लिया तो वो एक अच्छे संस्कार का निर्माण करेगा। तो शिक्षा का जो स्तर है, वो जो शिक्षा है वो आपकी किताबों से बाहर की है। यानी कि आपको उसके लिए क्या करना चाहिए? आपका गांव अगर छोटा, अखबार आता है यहाँ पे? अखबार नहीं आता ना इसके। अच्छा, जैसे हिंदी की किताब है ना, कौन व्यक्ति ऐसा है जो घर पे रुचि के लिए किताब पढ़ता हो? कहानी, इस कहानी में क्या हुआ, इस कहानी में ये हुआ, इस कहानी में ये हुआ, इसे पढ़ते हो आप? हिंदी की किताब, चूंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है और अब हम सब हिंदी पढ़ना सीख गए हैं तो हमको पढ़ना चाहिए। क्या पढ़ना चाहिए? हिंदी की कहानियां। ये ऐसा विषय है ही नहीं कि इसके लिए आप मेहनत करनी पड़े। इसमें तो आपके 100 में से अगर 99 नंबर मिल जा रहा है तो अपने लिए शर्म की बात है। क्यों? क्योंकि जन्म से पढ़ते आ रहे हैं, बोलते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं। अब क्या करना है? इसकी व्याकरण सीखना है, जो कोई भी सीख के नहीं आता, सबको स्कूल में सीखना पड़ती है। और जो हिंदी की हर क्लास में, हर ऊंचे दर्जे में आपको नई कहानियां मिलेगी, नई कविताएं मिलेगी। ये कहानी, आवाज नहीं, ये कहानियां और कविता आपको जीवन में साथ देगी। मैं जब 6वीं क्लास में था तब मैं 7वीं क्लास की हिंदी पढ़ता था। जब मैं 7वीं में आया तो मैं 8वीं पढ़ता था। क्यों? क्योंकि कहानी है। तो जैसे हम टीवी में कार्टून देखते हैं, कार्टून वही ये लिखित रूप में है, वो दृश्य रूप में है। जो मैंने कविता सुनाई, ये प्रार्थना थी, इसमें बहुत सारी कहानियां भी हैं, है ना? बहुत अच्छी अच्छी कहानियां इसमें आपको मिलेंगी। क्योंकि आपको आगे बढ़ने के लिए सारे विषय पढ़ने हैं। विज्ञान में भी जानकारी हासिल करनी है, गणित में भी करनी है, लेकिन जो सबसे सशक्त हमारा पक्ष है वो हिंदी है, संस्कृत है। अंग्रेजी में हम क्यों पढ़ते हैं? ताकि दूसरी भाषा की हम जानकारी ले सकें। हमें 6 ही विषय पढ़ना है, लेकिन पढ़ने की आदत डालो। घर पे अगर कोई पुराना अखबार भी है, पुराना अखबार जिसे हम रद्दी मान लेते हैं, उसकी कीमत भी 50 रुपए है। पता है आपको? 3, 4, 5 रुपए में आता है, लेकिन उसके अंदर इतनी अच्छी जानकारियां होती हैं, इतनी अच्छी कहानियां होती हैं। पुराना अखबार जो रद्दी में फेंक देते लोग, अगर आप उसको भी उठा के पढ़ोगे तो बच्चा उससे सीखोगे, उससे भी आपको सीखने को मिलेगा। हमारे घर पे
रामचरितमानस तो है, घर पे रामायण जी तो है, सत्यनारायण भगवान की कथा की किताब तो है। आप कुछ भी पढ़ोगे तो उससे आपके व्यक्तित्व का विकास होगा, आप सीखोगे। मैं जब अपने छात्र जीवन में था तो मैं पढ़ता था। क्यों पढ़ता था? कि मैं किताबें ज्यादा पढ़ता था। मैं छठी क्लास में 7वीं हिंदी पढ़ रहा हूँ तो अपना गणित करना भूल गया। लेकिन वो मेरा हिंदी पढ़ना आज मेरी सबसे बड़ी ताकत है। मैं पढ़ाई करने के बाद वकील बना, मैंने वकालत की। वकील समझते हो? जो कोर्ट में प्रकरण चलते हैं ना, पुलिस पकड़ के ले जाती है, जेल में बंद कर देती है, फिर कोर्ट में केस चलता है। तो मैंने वकालत की। ठीक, वकालत में मैं क्यों सफल हुआ? क्योंकि मेरी हिंदी अच्छी थी। फिर मैंने पत्रकारिता की। दैनिक भास्कर अखबार का नाम सुना है? एक अखबार आता है, गांव में नहीं आता होगा, उसमें मैंने न्यूज लिखना शुरू किया। वहां में क्यों सफल हुआ? क्योंकि मेरी हिंदी भावना पाठ पढ़ रहे हैं। मेरी भावना इतना तो आपको समझ में आ गया कि एक प्रार्थना है जो ईश्वर से हम कर रहे हैं। हम मंदिर जाते हैं तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। मंदिर कौन कौन जाता है? सब जाते हैं मंदिर। हनुमान जयंती थी अभी, सब मंदिर गए थे, तो हम ईश्वर को पुष्प चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, फिर कुछ मांगते हैं। हाथ निकल तो हम जो प्रार्थना करते हैं ईश्वर से, वही इसमें है। अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न निश्चय भाव करूं। मैंने समझाया था ना, इसमें 3 शब्द हैं। अहंकार मतलब घमंड करना, क्रोध मतलब गुस्सा करना, और ईर्ष्या मतलब जलन। तो ईश्वर से प्रार्थना करते हुए क्या कह रहे हैं कि अहंकार का भाव न रखूं, मतलब मेरे अंदर घमंड ना आए, नहीं किसी पर क्रोध करूं, मैं किसी पर गुस्सा नहीं करूं, और देख दूसरों की बढ़ती को। जब मेरा दोस्त, मेरा सहपाठी, मेरा पड़ोसी, उसके हमसे अच्छे कपड़े, हमसे ज्यादा पैसे, हमसे ज्यादा अच्छा मकान अगर आ जाए तो हम उससे जले नहीं। ये ऐसी भावना ईश्वर के आगे प्रार्थना के रूप में हमें बोलना है। आगे है इसमें, रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं, जहां तक इस धरती पर जीवन में गौरव का उपकार करूं। अगर कोई हमारे परिवार में, हमारे पड़ोस में, जो भी जो जिनसे भी मिलते हैं, उन सबसे क्या होना चाहिए? मैत्री भाव। मैत्री भाव को हम बोल सकते हैं में दोस्ती। यानी दोस्ती मतलब क्या? अगर उन्हें कभी सहयोग की आवश्यकता लगे पड़े तो हम उनका सहयोग करें, है ना। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे ओर से करुणा स्वरूप रहे। अब दीन दुखी जीव कौन? दीन और दुखी जीव कौन? गरीब हो सकते हैं। हम मंदिर जाते हैं तो बहुत सारे भिखारी होते हैं जो भिक्षा मांगते हैं, या हमारे गांव में ही कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसके पास शाम को रोटी खाने की व्यवस्था नहीं हो, है ना, तो वो दीन दुखी व्यक्ति कहलाते हैं। तो इस प्रार्थना में क्या कहा है कि मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे ओर से करुणा स्वरूप है। मतलब उनके प्रति हम प्रेम रखें। आज ईश्वर ने हमको सब कुछ दिया है, लेकिन जिनको नहीं दिया उनके प्रति भी हम प्रेम रखें। ये हमारी संस्कृति सिखाती है। दुर्जन क्रूर कुमार व्रतों पर क्षोभ नहीं मुझको। आप यहाँ पे अलग अलग जातियों के लोग होंगे, लेकिन हम सभी एक ही ईश्वर की संतान हैं। चाहे आप यादव हो, रघुवंशी हो, ब्राह्मण हो, अहिरवार हो, कोई भी जाति हो, हम सभी एक ईश्वर की संतान है। सभी के प्रति हमको साम्य भाव रखना चाहिए, कभी किसी से शत्रुता नहीं रखना चाहिए। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम को मण आए, बने जहां तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पाए। गुणी जन कौन? जिनमें अच्छे गुण हैं, जो सबसे प्रेम करते हैं, किसी से झगड़ते नहीं है, जिनमें ज्ञान है। आवाज मत करो बेटा, है ना। तो उनको जैसे ही हम देखें तो हमारे मन में उनके प्रति श्रद्धा, प्रेम उमड़ आए। जैसे हम अपने माँ बाप से प्रेम करते हैं, जैसे हम भाई बहन आना चाहिए।
गुणीजनों को देख हृदय में, जितने भी गुणीजन हैं उसमें जो हमको पढ़ा रहे हैं हमारे शिक्षक भी हैं, क्योंकि वो अपने जो उनको आता है वो आपको दे रहे हैं, सिखा रहे हैं, उनके प्रति भी आपके मन में प्रेम होना चाहिए। अब इसमें आगे लाइन है, कोई बुरा कहे या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे। इसका क्या मतलब? कोई बुरा कहे या अच्छा, कि चाहे हमको कोई बुरा कहे कि चाहे कोई अच्छा कहे, है ना। लक्ष्मी आवे या जावे, लक्ष्मी मतलब क्या होता है? लक्ष्मी माता है और हम इसका उपयोग सामान्यतः रुपयों के लिए करते हैं। कितना रुपए, लक्ष्मी आ गई, है ना। तो चाहे धन आए या जाए, या कोई हमें अच्छा बुरा, कोई हमें बुरा कहे या अच्छा, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे। मतलब क्या? आमतौर पे मनुष्य की आयु 100 साल मानी जाती थी, अब औसत आयु 70 से 80 के पीछे, है ना। तो आदमी ये मान के चलता है कि भाई वो 80 साल तो जिएगा, बुढ़ापे में लकड़ी टेक के चलेगा। लेकिन हम देखते हैं कई बार लोगों की समय मृत्यु हो जाती है, कोई 30 साल का, कोई 40 साल का। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि लाखों वर्षों तक जीऊं, या तो मैं लाखों वर्षों तक जीऊं, अपनी आयु पूरी करूं, या आज ही मृत्यु आ जाए, अथवा कोई कैसा ही भय या लालच देने, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पलटे।